Assalamu alaikum everyone. I am Mutiba Zahid, your English teacher. Welcome back to Connected Classroom. अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट किया हुआ है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया. पहले हमने उसको पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमने कल पढ़ा था कि उसकी 4 टाइप्स हैं और 4 टाइप्स में हमने डिस्कस किया कौन कौन सी टाइप थी. सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. उसमें हमने देखा था कि एक सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, उसके कुछ क्लॉजेज उसके अंदर किस तरीके से ज्वाइन होते हैं, किस तरीके से हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करके एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं. आज हम देखेंगे कि उन सेंटेंसेस के फंक्शन क्या होते हैं. जिस तरीके से 4 हमने टाइप्स पढ़ी थी स्ट्रक्चर के अंदर, उसी तरह हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे फंक्शन के अंदर. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उनका मकसद क्या है, वो किस तरीके का मैसेज कन्वे कर रहे हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर का तो मतलब ये था ना कि सेंटेंस किस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ है ग्रामेटिकली. ठीक है, कि कौन सा क्लॉज कहाँ पर आ रहा है या एक सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेज आ रहे हैं और वो मीनिंग कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा. लेकिन अब ये है कि वो किस तरीके का मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो हमने सीखना है आज. तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो है डिक्लेरेटिव. ठीक है, इस टाइप के अंदर हमारे पास वो स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि स्टेटमेंट्स में आपको कोई फैक्ट बताया जा रहा होता है, कोई ओपिनियन दिया जा रहा होता है या कोई आइडिया. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया. वो क्या करते हैं, वो कोई फैक्ट बताते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं, कोई आइडिया देते हैं. अच्छा, अब इनका पर्पस क्या है? टू गिव इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. टू एक्सप्रेस थॉट्स, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना. टू डिस्क्राइब इवेंट्स और सिचुएशंस. ठीक है, इवेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, थॉट्स को एक्सप्रेस करना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. तो ये 3 मकसद हैं एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस के. अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सेंटेंसेस के एंड पर हमारे पास क्या होता है, इट इज़ नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं, हमेशा ही हम क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं. ठीक है, कोई भी बात जो कि फुल स्टॉप के साथ एंड हो रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो क्या होती है, वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक फैक्ट है. तो जब भी हमने कोई फैक्ट बताना है, कोई ओपिनियन देना है या कोई भी ऐसी बात करनी है, तो हम उसके लिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे और इन पे हमारे पास क्या होगा, फुल स्टॉप होगा. आई एन्जॉय रीडिंग हिस्टोरिकल फिक्शन. नाउ इट्स योर ओपिनियन, इट्स समबडीज ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है. ठीक है, तो क्या है, हम जब इस तरह के सेंटेंसेस देते हैं जिसमें अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो उसके एंड पे भी फुल स्टॉप लगा के हम उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम. ठीक है, ये भी आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं. तो जब भी कोई इस तरह का सेंटेंस होगा जो कि एक स्ट्रेट सेंटेंस है, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कोई थॉट बताई जा रही है, कोई ओपिनियन दिया जा रहा है, कोई फैक्ट बताया जा रहा है, तो वो सब क्या होंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस नॉर्मली बच्चे इसको कहते हैं. ठीक है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं आपके. अच्छा, इसके अंदर ही आपका ना नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है. जैसे शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा क्योंकि वो भी एक स्टेटमेंट दी जा रही है. ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से नाम से ही पता चल रहा है ना, इंटेरोगेटिव से ही, कि क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होती हैं. क्वेश्चन मार्क जिन सेंटेंसेस के अंदर आता है उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. तो जब भी हमने कोई क्वेश्चन किसी से पूछना होता है, या कोई बात किसी से पूछनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं. अच्छा, अब इनका पर्पस क्या है, टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू इन्फॉर्म यू समथिंग. फिर नेक्स्ट है टू सीक क्लैरिफिकेशन और कन्फर्मेशन. आप किसी से कोई चीज़ की क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं, कोई कन्फर्मेशन ले रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं. किसी भी चीज़ को पूछने के लिए, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अच्छा, अब इन स्टेटमेंट्स के एंड पर हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क यूज़ होता है वो है क्वेश्चन मार्क. ठीक है, हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. हमारे पास येस नो क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके अंदर WH क्वेश्चंस आ सकते हैं, चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, टैग क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब येस नो क्वेश्चंस के अंदर हम देखते हैं, डू यू लाइक कॉफ़ी. अगर किसी से इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें येस और नो में जवाब दिया जा सकता है. वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में WH क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फिर चॉइस क्वेश्चन, डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी. ठीक है, तो कोई भी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एट द एंड आपने
क्वेश्चन मार्क लगाना है। शी इज़ योर सिस्टर, इज़न्ट शी? ठीक है, तो अभी आप इसमें फिर कंफर्मेशन मांग रहे हैं, टैग क्वेश्चन है, आपने पहले एक इन्फॉर्मेशन दी और आप उसके बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू राइट योर क्वेश्चन स्टेटमेंट। कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? सो कोई भी बात जिसमें कोई क्वेश्चन किया जा रहा होगा वो आपकी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होगी। फिर आते हैं हम अपनी थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर वी एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट्स, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस। तो हमने कोई भी चीज़ के बारे में अगर तो कोई कमांड देनी है, किसी को कुछ कहना है, किसी को कोई ऑर्डर देना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर हमने अगर किसी को रिक्वेस्ट करनी हो, हमने कहना हो कि प्लीज़ हेल्प मी, या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में आपने रिक्वेस्ट करनी है, तो उस सेंटेंस को भी हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर एडवाइस, आपने किसी को बताना है यू शुड डू दिस या यू शुड डू दैट, कोई भी एडवाइस आपने किसी को देनी है, तो वो भी आपकी किस में आएगी? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, अब आपने किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने किस तरीके से कोई काम करना है, आपने पढ़ना किस तरीके से है, आपने खाना किस तरीके से बनाना है, या कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो वो इंस्ट्रक्शन भी किस कैटेगरी के अंदर आएंगी? आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। और आपने सजेशन, वो सेम बात होगी, एडवाइस एंड सजेशंस। ठीक है, अच्छा, अब इसका हम पर्पस देखते हैं, टू गिव ऑर्डर। अब ऑर्डर कौन कौन दे सकता है? ऑर्डर आपसे जो ऊपर काम कर रहे हैं लोग, वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी कभी आपको ऑर्डर कर सकते हैं, प्रिंसिपल आपको ऑर्डर कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी ऑर्डर किया जा सकता है। टू ऑफर एडवाइस, अब आपको एडवाइस कौन कर सकता है? एडवाइस आपको आपके पेरेंट्स एडवाइस कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को कुछ एडवाइस कर सकते हैं, डॉक्टर एक पेशेंट को कुछ एडवाइस कर सकता है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। टू मेक रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट कौन कर सकता है? आप अपने दोस्तों से किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कुछ रिक्वेस्ट किया जा सकता है, प्रिंसिपल को कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो आप अपनी एप्लीकेशंस में करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन देने के लिए भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। किसी को कोई रास्ता बताना हो, या किसी भी चीज़ का कोई तरीका बताना हो कि आप किस तरीके से कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, या किस तरीके से कुछ चाय बनाने का तरीका, या कुछ भी एनीथिंग, जब आपने किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज़ करना है। अच्छा, अब हम इसकी पंक्चुएशन देख लेते हैं। अब होता क्या है कि इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर हम यूजुअली फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार ये कुछ सेंटेंसेस के अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप फुल स्टॉप ही लगा रहे होंगे, लेकिन समटाइम्स हेल्प मी कह के आप उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिफरेंट सेंटेंसेस को देखना है कि किस सेंटेंस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई जा रही है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप एक्सक्लेमेशन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इट यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यूजुअली क्या होता है कि एक फुल स्टॉप से एंड होता है। मे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क व्हेन स्ट्रॉन्ग और अर्जेंट। अच्छा, जब भी कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आप कह रहे हैं या बहुत अर्जेंट चीज़ है, इन दो सिचुएशंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप अपने इन सेंटेंसेस के साथ भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या हैं? ऑफन बिगिन विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यूजुअली किससे स्टार्ट होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ स्टार्ट होता है, वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है। द सब्जेक्ट यू इज़ यूजुअली इम्प्लाइड। अब यूजुअली यू को हम क्या करते हैं? हम इसको हटा देते हैं। अगर आपने किसी को कहना है क्लोज द डोर, तो अब आप कह तो किसी इंसान को ही रहे हैं, लेकिन इसमें साथ सब्जेक्ट को आप एमिट कर जाते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी इस तरह के सेंटेंसेस में यूजुअली हम क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट को एमिट कर जाते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, अब आप किसी को मुखातिब करके ही कह रहे हैं प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, लेकिन क्या है? आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर। अब आपसे कोई पूछ रहा है रास्ता, तो आप उसको बता रहे हैं, आप उसको ये नहीं कह रहे कि यू टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम देयर, नहीं, तो आप यूजुअली क्या करते हैं? आप इसमें सब्जेक्ट को नहीं लिखते। स्टॉप शाउटिंग, अब आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्टॉप शाउटिंग, बट यू आर नॉट मेंशनिंग द पर्सन's नेम, और उसको हम कोई प्रोनाउन भी इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस के अंदर हम यूजुअली इसको स्टार्ट करते हैं वर्ब से। अच्छा, फिर आती है हमारे पास हमारी आखिरी कैटेगरी, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको इंटरजेक्शंस पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक्सक्लेमेशन के कुछ वो बताए थे, वर्ड्स बताए थे जिनको हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी उसी तरह होते हैं जिसके अंदर आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। Exclamatory sentences express strong emotions such as surprise. जब भी आप किसी बात पे सरप्राइज होते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जॉय, अगर आप खुश हैं किसी बात पे। एंगर, गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, तब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के लिए भी आप इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और डिसअपॉइंटमेंट, ये वही वर्ड्स हैं इनको हम यूज़ कर रहे थे इंटरजेक्शंस के अंदर, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस। तो हम सेंटेंसेस के अंदर किस तरीके से अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका पर्पस क्या होता है। अब इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस का पर्पस ये है टू कन्वे इंटेंस फीलिंग्स। जब आपने अपनी इंटेंस फीलिंग्स का इजहार करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। टू एम्फेसाइज इमोशन, आपने जब इमोशंस को एम्फेसाइज करना है, अपने इमोशंस के बारे में बात करनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। अब इसका पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन का तरीका इसके अंदर ये है, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हम इस तरह के सेंटेंसेस को एंड करते हैं हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। ठीक है, आप अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को प्रेज कर रहे हैं, आप दिन के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ फास्ट ही रन्स, अब आप किसी की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। आई कैंट बिलीव वी वॉन। ठीक है, तो अभी ये क्या है? ये भी सरप्राइज की फीलिंग है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कुछ इमोशंस होंगे तो आपने उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, लेट्स समराइज। हमने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, जिस तरीके से हमने पिछली क्लास के अंदर स्ट्रक्चर की बेसिस पे देखा था सेंटेंसेस को, आज हमने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब फंक्शन की बेसिस पे हमारे पास कितनी टाइप्स बनी? डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटेरोगेटिव। हम इसको यूं कर देते हैं, 4 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया। कलर चेंज करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने पहले पढ़ा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये वो सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर आप फैक्ट्स और ओपिनियन को के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपने बताया द स्काई इज़ ब्लू, या किसी भी चीज़ के बारे में आपने ऐसे बात कर दी, ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, या कुछ भी, शी इज़ अ नाइस गर्ल। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई फैक्ट, ओपिनियन की बात हो रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ नॉर्मल बात की जा रही है। ठीक है, और इसको हम एंड करते हैं फुल स्टॉप पे। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा सेकेंड कैटेगरी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव में हमने पढ़ा कि ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके एंड पर एक क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई सवाल किया जा रहा है। फिर हमने तीसरी कैटेगरी पढ़ी, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। अच्छा, ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पेरेटिव। अच्छा, अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई कमांड दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई सजेशन दी जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई सजेशन, कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट की जाएगी उसको हम कहेंगे इम्पेरेटिव। और इसके साथ हम कभी कभार एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं और कभी कभार हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा अपनी लास्ट कैटेगरी को, इसके लिए कलर डिफरेंट ले लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो इमोशंस के बारे में बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में बात हो रही है, आपकी फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है, चाहे वो फिर गुस्से की फीलिंग है, चाहे वो खुशी की फीलिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? इसके लिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया।
ठीक है, ये हमारे पास समरी है। डिक्लेरेटिव जो कि फैक्ट्स और ओपिनियन के बारे में बात करते हैं और एंड होते हैं फुल स्टॉप पे, द स्काई इज ब्लू। फिर हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इट आस्क्स अ क्वेश्चन, व्हाई आर यू लेट। कोई भी बात जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा वो क्या है, वो आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हमने पढ़ा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या था, कमांड्स देता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। सिट डाउन, शट द डोर, हेल्प मी, कोई भी ऐसी बात, ठीक है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इमोशंस के बारे में बात करें, और वो क्या है, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट डे, कोई भी ऐसी बात, ठीक है। अब इस पर कुछ की पॉइंट्स हैं, हम उनको देखते हैं, फिर हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, अब आपने जब भी इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपके एमसीक्यूज पेपर में आते हैं इन द फर्स्ट पोर्शन, तो उसमें आपने क्या करना होता है, लेट्स सी। सेंटेंस टाइप्स डिपेंड ऑन पर्पस। पर्पस आपने देखना है, आपने खाली एक्सक्लेमेशन मार्क देख के या फुल स्टॉप देख के नहीं गेस कर लेना कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या ये इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। आपने देखना है कि वो उसका पर्पस क्या है। टू टेल, आस्क, कमांड और एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक है। आपने ये चारों चीज़ें देखनी है। क्या वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, कोई नॉर्मल बात की जा रही है, चाहे वो पॉजिटिव बात है चाहे वो नेगेटिव बात है, या फिर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कोई कमांड दी जा रही है, या क्या इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है। आपने ये चारों चीज़ें देखनी है, उसके बाद आपने उसको अपने ऑप्शन को क्लिक करना है। पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। यस, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत हेल्प करते हैं आपको आइडेंटिफाई करने में। जैसे जो आपका पहला है ना, पहला पर्पस क्या है, लाइक टू टेल, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमेशा आपके पास फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है। उस आपके जो क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन आए, जो आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसके अंदर आपके पास हमेशा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लेकिन आपने कमांड और इमोशंस के बारे में बहुत एहतियात करनी है कि वो आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है या वो आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इम्पेरेटिव के अंदर भी हम कभी कभार क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। सिमिलर लुकिंग सेंटेंसेस कैन हैव डिफरेंट फंक्शन। अब सेम लुकिंग सेंटेंसेस क्या उनके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एट द एंड अगर हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो क्या है, वो इम्पेरेटिव है या वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा, आप कुछ एग्जाम्पल्स देखी हुई है। यू आर कमिंग विद मी, क्या है, स्टेटमेंट है ना, सीधी सीधी बात हो रही है, ठीक है। स्टेटमेंट सीधी सीधी है, मतलब आपको बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यू आर कमिंग विद मी, तो क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आर यू कमिंग विद मी, अब उसी सेंटेंस, उसी इंफॉर्मेशन को के वर्ड्स चेंज किए। आर यू कमिंग विद मी, तो क्या हुआ, वो क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब कह रहे हैं कम विद मी, ठीक है। अब ये क्या है, ये इम्पेरेटिव हो गया, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आएँ। और देखिए यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी नहीं रहा, यू हमने गायब कर दिया ना इसके अंदर से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, अब ये क्या है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसमें आप क्या बता रहे हैं, आप उसी चाहे आप इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। यू आर गोइंग विद समबडी, आर यू कमिंग विद मी, लाइक इट्स अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ फीलिंग्स है, यहाँ फीलिंग्स होंगी, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन। अब हम पढ़ते हैं, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या समझ में आया इसमें। ओके, तो इस तरीके से आपके पास आपका जो पेपर का पहला पोर्शन है उसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर आपके पास इस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। उसमें आपने एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। उसमें आपके पास ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस को सीखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बल्कि इन वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करना है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग के अंदर। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम सीख रहे थे, स्ट्रक्चर और फंक्शन, या आपके अगर आप इन सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, तो वो उसके अंदर वैरायटी लेकर आती है। जब वैरायटी आती है तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा नंबर गेन करते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। अच्छा, वेयर डिड यू कीप माई नोटबुक। अब इस सेंटेंस के अंदर वी हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिस स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होती है। फिर आते हैं हम अपने सेकेंड सेंटेंस के ऊपर। प्लीज़ क्लोज द विंडो। प्लीज़, प्लीज़ क्या शो कर रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है।
सेकेंडली इसके अंदर से क्या है, आपका सब्जेक्ट मिसिंग है। तो दोनों चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि ये कैसा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक तो क्या है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ क्लोज द विंडो, रिक्वेस्ट दी जा रही है, राइट, और क्या है, सब्जेक्ट भी नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फिर आते हैं हम अपने थर्ड सेंटेंस के ऊपर, शी लव्स टू प्ले बैडमिंटन। अब ये क्या है, क्या खाली इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फीलिंग्स बताई जा रही हैं, क्वेश्चन किया जा रहा है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। शी लव्स टू प्ले बैडमिंटन एक स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ हमें बताई जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन या ओपिनियन या कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, वो क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच इट वॉज। अब क्या है, हमें पता चल रहा है, एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, ठीक है, और क्या है, कुछ फीलिंग्स का इजहार किया जा रहा है, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच इट वॉज। तो ये क्या होगा, क्या ये डिक्लेरेटिव हो सकता, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, नहीं, क्योंकि खाली इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। क्या ये इम्पेरेटिव हो सकता है, क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, नहीं। एक्सक्लेमेटरी, यस। इंटेरोगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एंड पे क्वेश्चन मार्क ही नहीं है और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा। अच्छा, फिर है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नो द आंसर। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है। जब एंड पे क्वेश्चन मार्क है तो हमें पता है कि ये सेंटेंस क्या है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कुछ चीज़ों में ना बहुत ऑब्वियस हो जाता है और हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत फोकस करके भी सेंटेंसेस को देखना पड़ेगा। ओके, फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम। अब ये क्या है, क्या ये इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। अब इस सेंटेंस के अंदर फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, आपका सब्जेक्ट फिर से नहीं है, ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, सजेशन दी जा रही है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि हमें सजेशन दी जा रही है या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। ठीक है, फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, एडवाइस कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी में से किस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, इम्पेरेटिव पे, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन तो सीधी सीधी नहीं दी जा रही ना, और ना ही कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, ना ही किसी फीलिंग का इजहार हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें नहीं है और हमें पता है कि ये क्राइटेरिया किस पे उतर रहा है, इम्पेरेटिव पे, तो हम उस पर टिक कर देंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, आई कैन बिलीव यू सेड दैट। अब ये क्या है, इज इट अ फीलिंग। अब हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है और हमें बता रहा है कि ये इम्पेरेटिव या फिर आपके पास एक्सक्लेमेटरी में से कोई एक चीज़ है, क्योंकि डिक्लेरेटिव तो नहीं हो सकता ना, सीधी सीधी कोई बात नहीं दी जा रही, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, कोई फैक्ट नहीं बताया जा रहा, कोई ओपिनियन नहीं दिया जा रहा। इंटेरोगेटिव, एंड पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो इन दोनों में से क्या है, आई कैन बिलीव यू सेड दैट, इज इट इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इम्पेरेटिव में क्या क्या था हमारे पास सजेशंस थी, हमारे पास इसमें एडवाइस थी, और दूसरी तरफ अगर हम एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो उसमें फीलिंग्स थी। तो इसमें से फीलिंग्स शो हो रही हैं या हमारे पास एडवाइस और सजेशन कुछ इस तरह की चीज़ शो हो रही है, या रिक्वेस्ट वगैरह। तो इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, सॉरी इसमें नज़र आ रहा है कि जी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, आई कैन बिलीव यू सेड दैट। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने 8th सेंटेंस पे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, वेयर आर माई कीज़। वेयर आर माई कीज़, सीधा सीधा क्वेश्चन नज़र आ रहा है हमें इसके अंदर, WH से स्टार्ट हो रहा है और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही कि हम इसको डिक्लेरेटिव कहें, ना ही हमारे पास कोई सजेशन दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है, ना ही हमारे पास फीलिंग्स का इजहार हो रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है ही विल विजिट अस टुमारो। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ही विल विजिट अस टुमारो, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन हमें किस में दी जाती है,
क्या हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिक्लेरेटिव के अंदर, इम्पेरेटिव के अंदर, इंटेरोगेटिव के अंदर? तो हमें पता है कि हमें इंफॉर्मेशन डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर दी जाती है। इसमें कोई फीलिंग्स का इजहार नहीं हो रहा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो सकता। इसमें कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट, कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही तो इम्पेरेटिव नहीं हो सकता। क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तो इंटेरोगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या सेंटेंस है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब हम अपने आखिरी सेंटेंस पे चलते हैं जो कि है हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस लुक्स। अब इस सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ की ब्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, फीलिंग्स के थ्रू बताया जा रहा है, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस लुक्स। ठीक है, तो अब ये हालांकि एज से हाउ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इन पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो हमें पता है कि फीलिंग्स का इजहार हो रहा है। ना तो ये डिक्लेरेटिव हो सकता है क्योंकि आप इसमें कोई फैक्ट वगैरह नहीं बता रहे, कोई एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। इम्पेरेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या इसमें कोई डायरेक्शन दी जा रही है, कोई सजेशन दी जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सजेशन दी जा रही है या एडवाइस दी जा रही है? नहीं दी जा रही, तो इम्पेरेटिव भी नहीं हो सकता। फिर क्या ये इंटेरोगेटिव हो सकता है? क्वेश्चन मार्क एंड पे नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, इंटेरोगेटिव भी नहीं है। क्या ये एक्सक्लेमेटरी हो सकता है? एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है और हमें नज़र भी आ रहा है कि फीलिंग्स का इजहार हो रहा है, तो क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है? यस। ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और हमने उसकी कुछ एक्सरसाइजेस की। उन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी है टाइप्स हमारे पास? पहली टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आप ऐसे इस तरीके से बात करते हैं कि वो फैक्ट की तरह। हम शुरू से देख लेते हैं इसको एक दफ़ा बिफोर एंडिंग द लेसन। ये फैक्ट, ओपिनियन या आइडिया, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में इस तरीके से बात करते हैं तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, और वो किस पे एंड होता है? वो फुल स्टॉप पे एंड होता है। ठीक है, हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फिर हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं, जिसके अंदर कुछ किसी चीज़ के बारे में इंटेरोगेट किया जा रहा होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। ठीक है, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव वगैरह, इस तरह का कोई भी सेंटेंस इसके अंदर आ सकता है। फिर हमने थर्ड कैटेगरी पढ़ी जो थी इंपेरेटिव सेंटेंस की, और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या था? कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस, इंस्ट्रक्शन या सजेशन दी जा सकती है। और इसमें हमने ये देखा था कि मोस्टली सेंटेंसेस के अंदर से हम अपने सब्जेक्ट को निकाल देते हैं और फिर बात की जाती है, क्लोज द डोर, प्लीज़ हेल्प मी। और लास्ट चीज़ हमने पढ़ी थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें आप फीलिंग्स का इजहार करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एंड किस पे होते हैं? ये आपके एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होते हैं। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, हाउ फास्ट ही रन्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी। Thank you so much everybody. I'll see you in the next class. Allah Hafiz.